उसके बाद वालिद साहब की ऐसी हालत हो गई थी कि मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। अगर यहाँ पे वो वीडियो यूट्यूब पे अलाउ भी नहीं है। आपको सीधे से मिसाल ऐसे दे सकता हूँ, जिस तरीके से एक मछली को जो है ना पानी से निकाल दिया जाए और वो तड़प रही हो। तो तकरीबन 2 दिन वालिद साहब की तबीयत ऐसी रही कि 2 मिनट भी उनको आराम नहीं आया, मछली की तरह तड़पते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे वालिद साहब के लिए दुआएं की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब घर आ चुके हैं और अब उनकी तबीयत कैसी है और उनके साथ क्या हुआ था मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में दे देता हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। और पिछला जो हफ्ता गया ना, हमने किसी के मैसेज का जवाब दिया, नहीं किसी के फ़ोन का जवाब दिया। इसकी वजह ये थी कि जो मोबाइल फ़ोन में हमारे व्हाट्सअप वगैरह थे या दूसरे जो सोशल ऐप वगैरह थे, वो मोबाइल फ़ोन हमारे घर में ही रहते थे। हम हॉस्पिटल में जाते थे तो हॉस्पिटल में हमारे पास सिर्फ सादा फ़ोन ही होता था, जिसमें हम अपने घर वालों का नंबर ही हमारे पास होता था, वही नंबर होता था जो हमारे रिश्तेदारों के पास है। और आप लोगों के पास जो नंबर वगैरह थे वो मोबाइल फ़ोन सारे घरों में ही थे। और इस वीडियो के आखिर में दुआ भी करेंगे। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी बीमारान हैं उन तमाम को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। हुआ कुछ इस तरीके से था कि ये तकरीबन पीर वाले दिन था, पिछला जो पीर गुजरा है पीर वाले दिन था। तो पीर वाले दिन जब हम लोग अफ्तारी करने बैठे तो हमारे वालिद साहब अफ्तारी के दस्तरखान पर नहीं थे। तो हम लोगों ने पूछा कि कहाँ है, तो बताया हमारे वालिदा ने कि वो ऊपर है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खैर अजान वगैरह हुई, अफ्तारी हुई, उसके बाद हमारे वालिद साहब आए, लेकिन नीचे दस्तरखान पे नहीं बैठे, ऊपर ही बैठ गए चारपाई पे। तो उनको चंद फ्रूट वगैरह हमारे वालिदा ने दे दिए और उन्होंने चारपाई पे बैठ कर ही जो 2-3 चीज़ें खानी थी वो खा ली और उसके बाद नमाज के लिए उठ गए। फिर नमाज के बाद जब हम लोग आए तो मैं वालिद साहब को लेके गया, क्लिनिक में लेके गया, वहाँ पे उनको इंजेक्शन वगैरह लगाए और ड्रिप वगैरह चढ़ाई। तो ईशा की नमाज़ तक ये सारा चीज़ें हो गई थी। ईशा की नमाज़ मैंने पढ़ी, वहाँ पे क्लिनिक के पास ही मस्जिद थी। और उसके बाद मैं वालिद साहब को ड्रिप वगैरह जब ख़त्म हुआ घर लेके आया तो उसकी हालत अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे ठीक थी। जब मैं लेके जा रहा था तो उस वक्त हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वापसी पे अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब खुद ही चल के आ रहे थे और ऊपर मैंने उनको बिठाया उनके रूम में। रात में फिर कुछ सीन इस तरीके से हुआ कि सहरी से कुछ पहले, तकरीबन पाकिस्तान में अभी तकरीबन हमारे कराची में सहरी होती है 5 बजे से 15 मिनट पहले तक सहरी बंद हो जाती है। तो तकरीबन 3 बजे या 3:30 बजे के दरमियान का टाइम था। हमारे वालिद साहब को जो उनकी जो बीमारी थी वो ये थी कि उनका कोई चीज़ हज़म नहीं हो रहा था, मोशन थे उनको, और जो चीज़ खाते थे तो वो उल्टी कर देते थे। तो तकरीबन 3 या 3:30 का रात का टाइम था। तो हमारे वालिद साहब वॉशरूम गए। वॉशरूम के बाद जब आपको पता है जिस बंदे को मोशन हो और उसके बाद जब वो वॉशरूम से निकलता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बीपी लो हो जाता है। तो वालिद साहब जब वॉशरूम से बाहर आए तो तीसरे फ्लोर पे हमारे वालिदा होती है और हमारा छोटा भाई होता है। तो बाहर जैसे आए तो जैसे ही रूम के पास पहुँचे हैं तो रूम के दरवाजे पर ही गिर गए हैं और उस गिरने की वजह से उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनके सांसें जो है ना अटक अटक के चलने शुरू हो गई। तो जब वो गिरे हैं तो घर के वाले जो उठे हैं और उन्होंने देखा है तो सब ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी सांसें जो है बहुत ज़्यादा अटक अटक कर चल रही थी। मेरी घर वाली मेरे पास नीचे आई, बताया कि वालिद साहब की ऐसी तबीयत है, गिरे हुए हैं। मैं फ़ौरन, मुझे नहीं पता चला कि ये 3 मंजिल मैंने कैसे पार की, वालिद साहब के पास पहुंचा और मैं खुद भी रोना शुरू हो गया। इनकी उस वक्त जो उनकी हालत थी, उनकी सांस बहुत अटक अटक कर चल रही थी, मैं खुद भी रोना शुरू हो गया। और ये ज़हन मेरा काम नहीं कर रहा था कि बस इस वक्त क्या करना चाहिए, गाड़ी वगैरह लाना चाहिए, इनको अस्पताल लाना चाहिए, लेकिन मैं खुद भी रोना शुरू हो गया। फिर मेरे वालिदा ने कहा कि नहीं भाई गाड़ी लेके आओ, उनको हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी से। मैं नीचे आया और उस वक्त इत्तेफाक से मेरा मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था, ना कोई पैकेज था। उसी दिन सारा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं जल्दी जल्दी नीचे आया बेनवी के पास, उसको बताया कि भाई गाड़ी लेके आओ जल्दी से। तो गाड़ी वगैरह जब हम लोग के आए तकरीबन 10-15 मिनट टाइम लगा। तो उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब जब हम वापस आए तो उनकी सांस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो चुकी थी, लेकिन उनको मतलब बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ ज़बान से ही बता सकते थे। और वालिद साहब ने कहा कि भाई आप लोग सहरी कर लो, जाओ नीचे सहरी कर लो, और ज़बान से कुछ नहीं बोल सकते थे। और तकरीबन 2 दिन वालिद साहब ने ज़बान से कोई बात नहीं की, बस इशारे से ही कहते थे कि ये करो, या इस तरीके से इशारों से ही बात करते थे। 2 दिन उन्होंने बात नहीं की। फिर शहरी के जैसे हमने जैसे तैसे कुछ खाया पिया और उनको लेके गए हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया।
तो भाई वो जिस वक्त वो गिरे हैं ना, तो उसके बाद से उनकी हालत ये हुई है कि मतलब जो कुछ पीते थे या खाते थे फौरन उल्टियाँ 2 मिनट के बस मतलब पी लिया, और पीने के 1-2 मिनट बाद और उनकी उल्टियाँ जो होती थी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती थी। और वो तकरीबन 1-2 दिन इस तरीके से मतलब 1.5 दिन इस तरीके से हो गया कि जो कुछ खाते थे उल्टियाँ कर देते थे। तो अब तकरीबन 2 दिन हो गए, 1.5 दिन जो हो गया, तो उनका छोटा पेशाब जो है नहीं हो रहा था। डॉक्टरों वगैरह ने देखा और उन पे जो है ना थोड़ा तकलीफ़ वगैरह हो रही थी, क्योंकि लाजमी बात है छोटा पेशाब वगैरह नहीं हो तो तकलीफ वगैरह होती है। तो डॉक्टर वगैरह ने चेक किया, उन्होंने कहा कि भाई इनका इसलिए छोटा पेशाब नहीं हो रहा कि ये कुछ खा पी नहीं रहे हैं, जब कुछ अंदर जाएगा तब उसकी वजह से फिर कुछ होगा। तो जब कुछ अंदर नहीं जा रहा तो उनका सारा अंदर जो है खाली है। खैर 1-1.5 दिन इस तरीके से गुजर गया। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में उनको लेके गए, सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ पे उनका चेकअप वगैरह और सारा वगैरह किया, उन्होंने भी ये कहा कि भाई अंदर सब कुछ खाली है। तो खैर हम दोबारा इनको जो है ना उसी हॉस्पिटल में दोबारा वापस लेके आए, और उसके बाद वालिद साहब की ऐसी हालत हो गई थी कि मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। अगर यहाँ पे वो वीडियो यूट्यूब पे अलाउ भी नहीं है। आपको सीधे सी मिसाल ऐसे दे सकता हूँ, जिस तरीके से एक मछली को जो है ना पानी से निकाल दिया जाए और वो तड़प रही हो। तो तकरीबन 2 दिन वालिद साहब की तबीयत ऐसी रही कि 2 मिनट भी उनको आराम नहीं आया, मछली की तरह तड़पते रहे। क्योंकि उन पे जो फिर 2 दिन के बाद उनकी तबीयत जो है 2 दिन के बाद कि खा पी सकते थे, और हाजमा भी तकरीबन उनका ठीक हो गया था, और मोशन वगैरह भी उनके ठीक हो गए थे। लेकिन अब जो अंदर जा रहा था वो मतलब पेशाब उनका नहीं हो रहा था, छोटा पेशाब उनका नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो तड़प रहे थे। 1-2 दिन डॉक्टरों ने जो कुछ कर सकते थे वो किया। फिर दोबारा हम अगले दिन उनको लेके गए वो सिविल हॉस्पिटल में, दोबारा उनको एडमिट करवाया। तो फिर वहाँ पे 1-2 दिन उन्होंने भी देखा दवाई वगैरह से कुछ असर होता है कि नहीं, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर मजबूरन उनको जो है ना गुर्दे वाश करवाने पड़े। तो उनका जो दर्द जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है, और पेशाब का मसला जो है वो भी तकरीबन हल हो गया है। लेकिन अभी भी जो मतलब वो रवानी और जिस तरीके से है वो नहीं है। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 40% अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब बहुत सेहतियाब हो चुके हैं, और ये सिर्फ आप लोगों की दुआओं से। हालांकि हम लोग जब वालिद साहब को देखते थे तो यकीन माने हम लोग रोते थे। पहले जो 2-3 दिन थे ना, यकीन माने हम लोग रुल के हम लोगों ने गुजारे, रो के हम लोगों ने गुजारे। लेकिन आप लोगों ने दुआएं की, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें। और आखिर में दुआ करते हैं कि जितने भी बीमारान हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम को शिफाए कामिला अजला नसीब फरमाएँ। या अल्लाह रमज़ान का आखिरी आशरा चल रहा है, आखिरी दिन चल रहे हैं, ताक दिन चल रहे हैं मेरे मौला। जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, या अल्लाह जो घरों में हैं, इन तमाम को या अल्लाह शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह जिनकी फौतगी हो चुकी है या अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत नसीब फरमा। या अल्लाह जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी है मेरा मौला इनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारे मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान में या अल्लाह नेक आदिल हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह नेक आदिल हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जितने भी बहन भाइयों ने हमारे वालिद साहब के लिए दुआएँ की हैं, या अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह हमारे वालिद साहब को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, उनकी तमाम तकालीफ दूर फरमा, उनकी तमाम तकालीफ दूर फरमा। या अल्लाह हमारे दुआओं को अपने बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन आमीन बिरहमतिक या रहमत।